students, and welcome to Supergrads. My name is Abhyansh Chauhan and I am here with a very important session और जो आपका हमेशा एक बड़ी फेवरेट सवाल कि सर व्हाट टू डू विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, वोकैबुलरी के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, ग्रामर के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, but what about reading comprehension? And if I talk about CUET exam, reading comprehension एक ऐसा टॉपिक जो 3 साल से काफी इंपॉर्टेंट रहा है और आने वाले ईयर्स में भी रहेगा ही रहेगा. सो लेट्स कट टू द चेस, मुद्दे की बात पे आते हैं. 2 टिप्स जो आपको पता है, 2 तरीके आप फॉलो करते हैं, बट उन 2 तरीकों के बीच में भी देयर आर 5 क्रूशियल थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा. पहला तरीका, आपका प्रेफर्ड तरीका कि आप पहले पैसेज पढ़ते हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आते हो. कुछ बच्चे उल्टा करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर हम पैसेज की तरफ जाते हैं. दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड वे. बट इन्हीं सारी प्रोसेस के बीच में और क्या क्या वो बारीकियां हैं, क्या क्या वो पॉइंटर्स हैं जो हमें दिमाग में रखने, उन पर फोकस करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. नाउ आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और पर्पस. यार किसी एक पर्टिकुलर रीजन से ही कोई पैसेज नहीं लिख दिया जाता है. अगर मैं आपके सीयूईटी 2023 के पेपर्स की बात करूं तो एक मैंने पैसेज पढ़ा था, उसमें टीन्स एंड जॉब्स. यू गाइज आर ऑल्सो इन योर टीन एज. आप भी समझ सकते हो कि टीन्स को जॉब्स की जरूरत क्यों है और जॉब मिलने से व्हाट डू दे फील, हाउ डू दे फील, और उनको मनी कितना इंपॉर्टेंट है तो किन चीजों के लिए है. तो ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना बहुत जरूरी होता है. इट इज वेरी इजी टू से कि यार मेन आइडिया आइडेंटिफाई कर लो, पर्पस आइडेंटिफाई कर लो, बट देन अगेन ये भी आप डेवलप करते हो प्रैक्टिस के साथ. तो व्हेन आई से मेन आइडिया, मतलब क्या है? Now, after reading a paragraph or passage, ask yourself what is the main point the author is trying to convey. Identify the main idea. Identifying the main idea helps you understand the core message and purpose of the text. On top of that, किसी भी पैसेज में स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज से फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट पैराग्राफ सेट्स द टोन कि ये पैसेज किस डायरेक्शन में जा रहा है. आप बार बार इस वीडियो में मेरे मुंह से सुनेंगे दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड फोरथॉट. आगे का सोचना है. 2 लाइन पढ़ के आगे की 2 लाइन समझ में आनी चाहिए कि यार पैसेज किस डायरेक्शन में जा रहा है. देन अगेन प्रैक्टिस से ये चीजें आप और अच्छा कर पाते हैं. अब अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सो इफ यू आर रीडिंग अ पैसेज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, सो अभी आगे क्या लिखा है उसको छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स. अगर ग्लोबल वार्मिंग पे कोई पैसेज है, क्या हो सकता है उसमें? ग्लोबल वार्मिंग पे कोई पैसेज है तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट कि हाँ भाई ह्यूमंस ने ग्लोबल वार्मिंग कर दिया, बड़ी अच्छी बात है. ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या है और उसके रैमिफिकेशंस क्या है, यही चीजें उसमें जाएंगी, यही उसका मेन आइडिया होगा. सो यही बात है कि द मेन आइडिया माइट बी, देखो माइट बी लिखा है, श्योरिटी से नहीं लिखा है, बट ये हमें पहले से एंटिसिपेट करना होता है कि पैसेज किधर जा रहा है. ह्यूमन एक्टिविटीज, अब ह्यूमन एक्टिविटीज फिर उसके सब पॉइंट्स की भाई डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल का यूज दैट कंट्रीब्यूट टू दिस इशू. तो कोई भी पैसेज है उसके पहले पैराग्राफ से आपको मेन आइडिया समझ में आना चाहिए कि यार पैसेज किस डायरेक्शन में जा रहा है. सो दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. और जब आप नेक्स्ट टाइम पैसेजेस पढ़ रहे हो, ट्राई एंड यूज दिस, ट्राई एंड इनकलकेट दिस कि क्या ये सही में वर्क कर रहा है या सर ने बस यूं ही बोल दिया. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव annotations or highlighting the key points. Now annotations and highlighting the key points is important. आप बोलते हो कि सर how do I decide कि क्या important है, क्या मार्क करूं क्या नहीं करूं, and I end up marking everything. So no, that should not be the case. मार्क क्या करना है, ध्यान से सुनना. Now underline or highlight important sentences, key facts, vocabulary, just jot down notes और questions and margin to engage activity with the text. ये या तब कर सकते हो जब आप इनिशियल डेज में प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट आई वुड नॉट से कि एग्जाम में ऐसा करना ठीक रहेगा, बिकॉज एग्जाम में अगर आप करने जाओगे तो इट विल टेक सम टाइम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे यहाँ पे लिखा है वाटर साइकिल के ऊपर है, तो वाटर साइकिल में ये टर्म्स इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. चलो कोई साइंटिफिक थ्योरी के ऊपर कोई पैसेज है, साइंस एंड टेक का कोई पैसेज आ जाता है. अब उसमें क्या मार्क करना जरूरी है? उसमें मार्क करना जरूरी होते हैं, अगेन ये कीवर्ड्स तो होते हैं, उसके अलावा कंजंक्शन बहुत जरूरी होते हैं. लाइक फर्स्ट साइंटिस्ट की बात करी, फर्स्ट साइंटिस्ट ने बताया कि ये थ्योरी
बिग बैंग थ्योरी फॉर एग्जाम्पल किस वजह से हो रही है? दूसरा साइंटिस्ट दो ही काम कर सकता है, या तो उसकी बात को सपोर्ट कर सकता है या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। तो ये मार्क करना जरूरी होता है कि वो उसके साथ जा रहा है या उसके अगेंस्ट में। और तीन चार साइंटिस्ट के ऊपर उस पैसेज में डिस्कशन होता है, तो बस यही हमें कैटेगराइज करना होता है कि किसने स्टार्ट किया, कौन उसके साथ था, कौन कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, और उनके क्या क्या रीजंस थे करने के। अगर सपोर्ट कर रहा था तो क्या रीजन था, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था तो क्या रीजन। So that is how you annotate things. That is how you decide what is important in the passage and what is not. Next, make connections to prior knowledge. Prior knowledge, general knowledge is very important. Now, अगर आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आपको आरबीआई का थोड़ा बहुत आइडिया है। अब एग्जाम में कोई इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड कोई पैसेज आ जाता है, तो आपको पता है कि यार आरबीआई के बेसिक फंक्शंस क्या है। वो बैंक्स को बोलता है कि अपने भाई एनपीए कम करो, इन्हीं सारी चीजों पर ट्रेड डेफिसिट जो है उसको कम करो इकोनॉमी में। तो अगर आपको पहले से थोड़ा नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में, सो यू फील वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट, तो अपने प्रायर नॉलेज को यूज करने की कोशिश किया करो। जैसे मैंने अभी आपको एक पैसेज का एग्जांपल दिया कि टीन्स एंड जॉब्स। अब आप एक टीनेजर हो, तो आप भी रिलेट कर सकते हो कि यार इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो पैसेज है, या यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है, या चाइना के कॉन्टेक्स्ट में है। इन एनी केस टीन्स का जॉब करने का क्या इंटेंशन हो सकता है, टू मेक मनी, मनी गिव्स यू इंडिपेंडेंस। तो ऐसे आप चीजों को रिलेट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज रिटन हियर इज कि रिलेट न्यू इंफॉर्मेशन टू व्हाट यू ऑलरेडी नो। लाइक अगर यहाँ पे एग्जांपल है, इफ यू रीड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन और आपको पहले से अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पता है, तो रेवोल्यूशन में क्या ही चीजें होती हैं। रेवोल्यूशन इन जनरल कोई एक छोटी सी घटना होती है, वहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं, पावर को ओवरथ्रो कर देते हैं जो एग्जिस्टिंग पावर है। यही सारी चीजें होती हैं। सो ये अगर आपको किसी टॉपिक का ऑलरेडी प्रायर नॉलेज है, वो आपको बहुत हेल्प करता है। हम क्यों कहते हैं कि न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, हम क्यों कहते हैं एडिटोरियल्स पढ़ना चाहिए, आई थिंक दिस इज द रीजन फॉर दैट। So that was tip number 3, students. Next up, we have summarize. Again, summarizing things is very important, like para summary. अब summary लिखना, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप अच्छे हो गए हो ना, ये आप दो बातों से जज कर सकते हो। आप 2 लाइन्स को रीड करके उस पे 200 वर्ड्स लिख सकते हो, और अगर आप 200 वर्ड्स पढ़ के उसको 2 लाइन्स में सम अप कर सकते हो। आई थिंक जिस दिन आप ये कर पा रहे हो, आपको अपने आप को यू शुड गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक दैट यस, नाउ आई एम डूइंग वेल इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए। अब जो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि पीरियोडिकली स्टॉप टू समराइज व्हाट यू हैव रेड इन योर ओन वर्ड्स, दिस फोर्सेस यू टू मेंटली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड हेल्प इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ हिस्ट्री बुक का अगर कोई वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर है, तो भाई उसमें मेन पॉइंट्स ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हो सकता है, उसका सिग्निफिकेंस, इन्वेजन ऑफ पोलैंड, ये सारी चीजें। कहने का मतलब कैसा भी टेक्स्ट है उसको जब आप समराइज करने जाओ, अगर आप ये मैं कह रहा हूँ 2 लाइन में 200 वर्ड्स के पैसेज को अगर आप 2 लाइन्स में समराइज करते हो, तो मेन चीज वहां पर आ जानी चाहिए। सराउंडिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग डिटेल्स वो नहीं हो कोई बात नहीं, बट मेन चीजें वहां पर आ जानी चाहिए। अगेन समराइज भी आप तभी कर पाओगे, इट विल अगेन टेक अस टू द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड, कि अगर आपको मेन आइडिया का नॉलेज है तो आप समराइज अच्छे से कर पाओगे। दैट इज हाउ यू डू इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन under any situation, कि ask questions and make predictions। और जिसको मैंने अभी सेशन में बोला कुछ देर पहले कि फोर थॉट आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस कि अगर ये पैसेज लिखा गया क्यों लिखा गया, क्या रीजन है इसका, किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज व्हाट फोर थॉट इज। So engage with the material by asking questions about what you're reading and predicting what might happen. Yes, predicting what might happen, predict लिखा है, मैं उसे forethought का नाम दे रहा हूँ। Like you're reading a mystery novel, ask yourself about characters, motives and predict who might be responsible for crime. यार जो भी आप देखते हो, मैं हमेशा कहता हूँ, आप मूवीज भी देख रहे हो, वहां से क्या सीख सकते हो, दैट विल हेल्प यू इन पैसेजेस। आप स्पोर्ट्स देख रहे हो, वहां से आप क्या सीखते हो, दैट विल आल्सो हेल्प यू इन पैसेज। तो जो भी पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो, एंड सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश।
I think that is what I'll say at the end of the video. So I hope you guys enjoyed the video. Comment करके मुझे जरूर बताइएगा. Thank you so much.